26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगी। हमने तवील मुशावरत की जिसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें शामिल रहीं। आईनी तरमीम की मंजूरी पर सबका शुक्रगुजार हूँ। मुल्क में महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। वज़ीर आज़म की गज़ा और लबनान में जुल्म सितम की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ का कहना था कि गज़ा में जंग बंदी के हवाले से सलामती काउंसिल की करारदाद पर कोई अमल नहीं हुआ। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में दीगर आलमी रहनुमाओं की आमद से पाकिस्तान का इमेज बढ़ा। तमाम मेहमानों ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के इंतजामात पर हुकूमत की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट का नया सरबराह कौन, नाम का ऐलान आज मुतवक्के। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी आज शाम 4 बजे बंद कमरे में बैठक लगाएगी। कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, PTI और MQM के अरकान शामिल। वजारत कानून से आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजों के नाम मांग लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी मुमकिना नाम हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के बाइकॉट का ऐलान। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। कासिम ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, अब डबल डेकर बसें भी चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी के मौके पर शुएब शाहीन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत बानी PTI के फैसल शाहीन, शाह फैसल चौधरी और जेल हुक्काम भी बानी PTI के सामने पेश। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा गया था। कमीशन का जेल हुक्काम से इस्तिफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत का हाल दस्तयाब नहीं। जेल हुक्काम का जवाब। PTI के वकला ने कहा जेल का इंटरनेट ठीक नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत। आपको क्या हिदायत दी गई हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। हम दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करेंगे। FIA प्रोसिक्यूटर उमर मजीद का जवाब। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में बताया कि बुशरा बीबी पर्दा नशीन खातून, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं, 264 दिन जेल में कैद। मुकदमा भी 3 साल की ताखीर से बनाया गया। समाअत कल तक मुलतवी। और अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील, पहले मकान पर लेंटर डालने का काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लोन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लेने खुद पहुंच गईं। खातून सूबिया मुनीर के प्लॉट पर जेर तकमील घर का दौरा, अगली किस्त का चेक भी पेश कर दिया। गाजा में सेहोनी बर्बरियत जारी, बमबारी से मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। बैतलहैया में सेहोनी फौज की बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी लुक्मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,603 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में सेहोनी फौज ने फलस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया। लबनान में इजरायली दहशतगर्दी, बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 4 शहरी शहीद, 32 जख्मी। सिहोनी फौज का अस्पताल में हिजबुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा। बैरूत के 3 मकामात पर 15 से जायद हमले किए गए। हिजबुल्लाह का करारा जवाब। तल अबीब हीफा शहर में फौजी बेस और गैर कानूनी आबादकारी वाले इलाकों पर मिसाइल दाग दिए गए। तल अबीब समेत शुमाली और वस्ती इजराइल में सायरन बज उठे। स्टेट एमरजेंसी नाफिज और हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत। इजलास में लबनान और गजा में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़लस्तीन, लबनान, उर्दून और मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के दौरान समाअत। बैरिस्टर गौहर ने कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। इलेक्शन कमीशन की दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरखास्तों की नकूल PTI को फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अगली समाअत पर पहले आपकी गुजारिशात सुन लेंगे। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी।
16वां ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज से आगाज। 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इजलास में शरीक होंगे। कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशो के खिलाफ इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर मुलजिमा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। पुलिस से असलहे की खेप छीनने का इल्जाम। जैकबाबाद में 11 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 7 पुलिस अहलकार और 4 नामालूम मुलजिमान नामजद। कवायद की खिलाफ वर्जी, नौकरी से बर्खास्त। कोयटा में बुनियादी कोर्स के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सरियाब रिपोर्ट न करने पर आला हुक्काम का नोटिस। 29 अहलकार नौकरी से फारिग, 1 लेडी कांस्टेबल भी शामिल। साबिक सूबाई वजीर सरदार रजा मोहम्मद खान बड़ीच कोयटा में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। रजा मोहम्मद बड़ीच पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी थे। गवर्नर बलूचिस्तान का रजा मोहम्मद बड़ीच की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार। तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तदरीसी और दफ्तरी उमूर आज भी मुअत्तल। जामिया के मुलाजमीन की जानिब से आज भी एहतजाज जारी। 3 माह की तनख्वाह, 4 माह की पेंशन और 6 माह की हाउस सेलिंग की अदायगी की जाएगी। मुलाजमीन का मुतालबा। कराची में सूरज का पारा हाई, समंदरी हवाएं बंद। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 4 से 5 रोज के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई। मलाखड़ा सिंध के देही इलाकों का मकबूल तरीन खेल। मलाखड़े का खेल सरकारी सरपरस्ती न होने के बायस खत्म होता जा रहा है। पड़ीदन में मलाखड़े के खेल ने दम तोड़ती रिवायत को जिंदा कर दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का हर नज़ारा अपनी मिसाल आप। जा बजा बहते झरनों, आबशारों और झीलों ने वादी के हुस्न को ऐसे चार चांद लगाए कि इससे बजा तौर पर खूबसूरती से तराशा एक हीरा